एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहां की फ़ाइनल किस्त के बारे में। दोस्तों, एंड था और मुझे लगा कि थोड़ा कम था, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, थोड़ा और न्यारा हो सकता था, डायरेक्शन के अंदर कुछ हो सकता था, राइटिंग के अंदर कुछ और हो सकता था, क्योंकि ड्रामा ही इस तरह का था। कुछ ग्रैंड तरह का हमें इसका मतलब कि ओपनिंग दिखाई दी गई थी, उसके बाद बहुत सारा ग्रैंड सीन्स आए थे। एक मामूली से सास बहू के ड्रामा को बहुत ही ग्रैंड करके दिखाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई इस बात से एग्री करेगा। तो एंड भी कुछ इस तरह का होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। मैं डिसअपॉइंटमेंट में नहीं हूँ, मैं जानता हूँ जो हुआ वो ठीक ही हुआ, अच्छा एंड था। ARY का हैप्पी एंडिंग कुछ इस तरह का होता है, इतना सादा होता है, और शायद उसे अपनी हैप्पी एंडिंग्स के ऊपर थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रेजिक एंडिंग्स के अंदर ही जो है महारत हासिल रखता है। ये बात सही है। बात कर लेते हैं ड्रामा की मैं क्या ही बात करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से उमेर की स्टोरी की। क्या ही बात करें हम दोस्तों, मज़ेदार स्टोरी थी। ममास बॉय, परफेक्ट ममास बॉय। और जब माँ को छोड़ के गया है तो भी चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं थी, और जाहिर सी बात थी, माँ के लिए ही माँ को छोड़ के गया। जब वो बोलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, जब वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी जान, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को देखकर आपका दिल जले, बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब माँ कहती है कि तुम मेरे बेटे, और वही बात है कि अब बेटी का बाप भी तो हूँ, और मेरी माँ भी तो बेटी ही थी। आए हाय हाय, क्या क्या सीन्स थे, क्या क्या डायलॉग्स थे, मज़ेदार डायलॉग्स। उमेर ने दिल जीत लिया। आखिरी एंड उमेर का ही था, नूर बानो बस एंड के अंदर ही थी, थोड़ा मतलब कि उसका भी रोल था, बट उमेर का ज़्यादा मैं कहूँगा कि एंड में प्रभाव पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि उमेर और नूरजहान और उमेर एक ही सिक्के के दो बाजू रखते थे। और आखिरकार जब नूरजहान ने अपनी ही प्यारी सी बहू को थप्पड़ मार दिया तो उमेर ने कहा कि अब बस यार, ये इतना नहीं होता, मम्मी सब आपको छोड़ के चले गए, यही आपके पास है और आप इसी को जो है ये कर रही है। और नूरजहान समझ गई एंड में आके, उसके बेटे की बात उसके ऊपर आखिरकार असर कर ही गई। और वो, अब मैं क्या कहूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा उमेर का रोल लगा। उमेर का रोल था कि क्या था, मज़ा आ गया देखने में। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हमारी उमेर की बीवी की भी। तो उमेर की बीवी का भी रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी प्यारा, काफ़ी न्यारा। और आखिरकार जब वो शीशे के सामने खड़े होकर कहती है कि अब शीशे तुझसे जो है आखिरी बार बात करी, अब जो है तुझे बार बार परेशान नहीं करूँगी, ये कहकर वहाँ से जाती है। उमेर भी कहता है कि अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ, अब जो है खुदा हाफिज़, आप जब भी अपने उमेर को बुलाएगी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा, बशर्त यही है कि आप जो है मेरी बेटी को अपना ले। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा वो सीन भी लगा मुझे कि उमेर जा भी रहा है लेकिन माँ से दूर जाना भी नहीं चाहता, लेकिन बेटी के लिए एक बाप क्या ही करे। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारी प्यारी सी नूरजहान भी जो है अकेली हो गई थी, अकेली पड़ गई थी। सबको मतलब कि खोने के बाद आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो सबको जो है लेटर लिखा, किसी को मैसेज किया, किसी को चिट्ठी दी। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा सीन था। और सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी इस पूरे के पूरे ड्रामा में, जो हमारी प्यारी सी नूर बानो अंत में कैंडल लेकर केक के साथ पीछे जो है गाना गाती है कि हैप्पी बर्थडे। पर मेरा प्यारा, बड़ा न्यारा, बड़ा भला, बड़ा भाला सीन था वो, मैं कहूँगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे शफ़ीर की मैं क्या ही बात करूँ दोस्तों। जहर लगा मुझे, पूरी की पूरी ड्रामा में जहर था, अंत में भी जहर ही था। अपनी माँ को छोड़ के चला गया अपनी बीवी के कहने पर, और मतलब कि इसको तो माँ ने सर आँखों पर रखा था, बिचौले को मतलब कि अपनी आँखों के ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी इसने जो है कभी भी जस्ट नहीं दिया अपनी माँ को, कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहा। सेल्फिश कहीं का। मैं तो कहता हूँ कि मर्द के नाम पे, बेटे के नाम पे और शोहर के नाम पे कलंक है ये इंसान, एकदम घटिया। बीवी कहती है तो उस तरफ चल जाता है, माँ कहती है तो इस तरफ चला आता है। बेकार सीन था, थर्ड क्लास सीन था, भलकार सीन था। सुम्बुल को जब तलाक दी तो मेरे तो दिल पर से ही उतर गया था ये। क्या बात करूँ मैं दोस्तों, मुझे मतलब कि सफ़ीर मेरे दिमाग में आता है तो मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शिकवे और शिकायत है इसके लिए। इसका कैरेक्टर मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आया। बिचौला बेटा था, बिचौला ही बन के रहा पूरे के पूरे ड्रामा में, ना इधर का ना उधर का। ना आप इसे मम्मास भाई कह सकते हैं, ना इसको बीवी का गुलाम कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी नहीं कह सकते। ये मतलब कि वो मतलब कि कहाँ से क्या कहूँ मैं, अब इसके बारे में कहाँ से उपमा लाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब आप यूँ समझ लीजिए कि सफ़ीर जो है वो उन लोगों में से है जो ना इधर के ना उधर के, बीच में लटके हुए हैं, हवा में मौल रखे ये इंसान। बहुत ही थर्ड क्लास रोल, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया जब वो अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। और माँ इतनी प्यारी अपनी मतलब के बेटे को रख रही है, बीवी का मतलब के अलग ही पारा चढ़ा हुआ है, शफ़ीर हम जाएंगे शफ़ीर, और माँ तो मुझे जहर लगी है।
आप जो भी कहें, वहाँ मुझे जहर लगी। किसी का घर तोड़ा और किसी का शोहर छीना और उसके ऊपर हैप्पी एंडिंग भी मिल गई। इसके साथ कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो मतलब कि ट्रेजेडी हो जाती तो मज़ा आ जाता, सुंबुल का बदला मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। खैर इतनी बुरी भी नहीं थी वहाँ जितना सफ़ीर था। सफ़ीर जहर था। सीधी बात करूँगा, मुझे पसंद नहीं आई ये दोनों मियाँ बीवी। बात कर लेते हैं अब तीसरी जोड़ी के बारे में, हमारी नूर बानो और हमारा मुराद। अच्छा, नूर बानो की बात में करेंगे, पहले मुराद की बात करते हैं। तो मुराद का मतलब कि जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छा था कि बीवी को गोली मार दी भाई ने और माँ जो है उसका साइड ले रही है। तो जाहिर सी बात है, उसको तो जैसा दिखाया गया उसने वैसा देखा और अपनी बीवी को लेकर चला गया। अच्छा लगा वो सीन। उसके बाद जो है जैसे उसको पता चला कि यार मेरी बीवी ने तो गेम कर डाली थी, उसने तो मुझे फंसाया, हम सबको जो है अलग करवाया, तो फिर बीवी को जो है मनाया उसने और अब अपनी माँ को मनाने जा रहा था और बीवी से कह रहा था कि चलो चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया बीवी ने कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है नूर जहान से। और वो चला गया, अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, अकेला चला गया अपनी माँ के पास। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा सीन लगा। जाहिर सी बात है उसकी गलती क्या थी, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। और जाहिर सी बात ये भी है कि यार गुस्से में था, हो गई जो चीज़, अब उसके लिए क्या सारी ज़िंदगी बदला लोगी। यही चीज़ तो मम्मी ने की थी, यही चीज़ तो तुम कर रही हो। और काफ़ी हिटिंग पॉइंट था वो नूर बानो के लिए और वो समझ गई कि सही बात है यार, जो चीज़ नूर जहान कर रही है वही तो नूर बानो कर रही है, फ़र्क क्या रह गया। और मुझे काफ़ी पसंद आया कि अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। इतनी मतलब कि कहते हैं ना कि अपनी लाड़ों पे रखी हुई बीवी को, इतनी प्यारी बीवी को ऐसे ही छोड़ के चला गया माँ के लिए। काफ़ी पसंद आया, हीरो था सच में वो। मतलब कि मैं शुरुआत जब हुई थी मैंने सोचा था कि ये तो मतलब कि साइड कैरेक्टर्स करते हैं ये इंसान, इनको क्यों मेन में लिया हुआ है इतना। बट अच्छा लगा, प्यारा सीन, न्यारा सीन, काफ़ी मतलब कि सही मतलब कि कास्टिंग थी। हीरो आ गया अपनी मम्मी के पास और सब लोग खुश थे, सब लोग प्यार से मतलब कि बात कर रहे थे। अपनी प्यारी सी जो पोती है उसके पास अपनी प्यारी सी दादी गई और उसको मनाने लगी, उसको जो है मतलब कि रिझाने लगी। तो हमारी प्यारी सी सफ़ीना की आंखों में भी आंसू आ गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। काफ़ी अच्छा लगा था वो सीन। लेकिन तभी आता है पीछे से कोई वॉइस और वो वॉइस क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी नूर बानो होती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक छोटा सा दिखाया गया कि जिसके अंदर हमारी नूर बानो सोच रही है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं नूर जहाँ तो नहीं बन रही हूँ। मतलब कि नूर जहाँ ने भी तो यही किया था, उसने भी तो यही सारी चीज़ें की थी। और फिर मतलब कि उसके ऊपर वो जब वो लेटर पढ़ती है हमारी नूर जहान का, कि वो कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी मतलब कि जब मैं तुम्हारे मतलब कि घर में आई थी, मैं सैयद घराने की बहू कभी नहीं बन सकी, मुझे जो है तरखाया गया, तरसाया गया, एक एक चीज़ के लिए जो है मुझे हमेशा से तरपाया गया। और आखिरकार जब इख्तियार शाह मुझे लेकर अलग हो गए और फिर ये हुआ वो हुआ, मैं कभी भी जो है जी नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि फिर मतलब कि मुराद तो मेरे पेट में ही था और सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो मुझे लगा मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे ही मेरा असासा है। और फिर उनको पाने के लिए उनको जो है हर चीज़ से दूर कर दिया मैंने और उनके ऊपर एक मिल्कियाना हक मैंने अपना स्थापित कर लिया था। काफ़ी कुछ उसने उस लेटर में लिखा था और जब नूर बानो ने उसे पढ़ा तो वो सिर्फ आखिरी थी जो कि मतलब कि उसके दिल को चीर गए। और उसे पता चल गया, उसके अब्बा ने जब आवाज़ लगाई कि नूर बानो, और उसने कहा कि जी अब्बा, लेकिन अब्बा तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है। और वो भी यही दिख रही है कि वो भी तो अकेली हो चुकी है, तो अकेले रहने में क्या मज़ा है। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर मैसेज भी था कि यार बदले की आग में इतना भी आगे नहीं निकलना चाहिए कि आप जो है जिसे सबसे ज़्यादा नफरत करें आप उसी का एक अक्स बन जाए। जो कि नूर जहान ने भी कहा कि नूर बानो, तुम नूर बानो ही अच्छी लगती हो, नूर जहान मत बनो। और बस ये बात थी कि नूर बानो ही है। और उसने कहा कि मैं नूर बानो ही बनना चाहती हूँ, मैं नूर जहान नहीं बनना चाहती। और अपनी प्यारी सी सास को माफ़ कर देती है, उसके पास आती है, उसका केक काटती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए होए होए, क्या मस्त सीन था। नूर बानो का काफ़ी अच्छी मतलब कि सीख भी थी इसके अंदर कि आप जो है बदले की आग में इतना आगे ना बढ़े, कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी में ही तो ज़िंदगी है। और यही तो मतलब कि खुदा का भी कहना है कि ज़िंदगी तो माफ़ी में होती है। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्यारा, काफ़ी न्यारा उसका भी सीन था। लेकिन एंड में फिर भी कहूँगा कि थोड़ा कम था, थोड़ा और बेहतर हो सकता, थोड़ा और प्यारा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि ARY का ड्रामा था और ARY के ड्रामा के अंदर कोई मरा नहीं। मतलब कि हाँ, मुख्तार शाह तो मरा, वैसे इसमें भी मरा तो सही, एक आदमी तो मरा, लेकिन फिर भी एंड के अंदर आते आते कोई भी नहीं मरा दूसरा, जो कि मुझे काफ़ी अगेन सरप्राइज़ कर गया। क्योंकि ARY का ड्रामा और एंड में आके कोई मरा, वो भी नूर जहान जैसे ड्रामा के अंदर, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो विकेट गिरने वाली है एंड में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफ़ी सादा, काफ़ी न्यारा एंड एकदम मतलब कि सिंपल रखा। और मैं कहूँगा कि यहीं पर थोड़ी मार खा गई, थोड़ा इसको ऊपर नीचे करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मरे, बट थोड़ा ऊपर नीचे होता कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता, थोड़ी मतलब कि हलचल हो जाती कि क्या होगा। फिर नूरजहान को जो है कल आ जाती, वो ये करती, वो सबसे माफ़िया मांगती, तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता कि थोड़ी ट्रेजेडी टाइप थोड़ा मतलब कि इसमें फ्लो डालना चाहिए था। फिर हैप्पी एंडिंग ही रखते, उसको ना मारते, सब कुछ ठीक हो जाता।
बट ये एकदम सादा सादा ऐसा लगा ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैठ गया, क्योंकि जिस तरह से इसका जो डायरेक्शन था, जो राइटिंग थी, तो ऐसा मतलब कि हवा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा इसका ग्राफ रहा। तो एंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था कि होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ वो भी ठीक ही था। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।